हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसके लिए आपको सिर्फ 1 घंटा डेली देना है और आप उससे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है। एक अच्छा विन रेशो भी आपको देगा। एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ये। एक एंट्री मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद मैं आपको एक ओवरव्यू देने के बाद एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा लाइव ट्रेडिंग मार्केट में। और इस मॉडल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर पेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देख लेना है कि आपका जो टाइम जोन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका टाइम जोन जो है चार्ट के ऊपर वो -4 UTC न्यूयॉर्क टाइम जोन के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आपका ये टाइम जोन, जो नीचे आपका ये बार है टाइम का, ये जो है ये अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम चलेगा। ठीक है। उसके बाद आपने एक चीज देख लेनी है, 1 आवर कैंडल क्लोजर ऑफ 2 AM अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम जोन। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि 1 आवर का कैंडल क्लोजर जो है 2 AM का, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम जोन के अकॉर्डिंगली आपने उस कैंडल का हाई और उसका लो मार्क कर लेना है। ठीक है, इसका हाई और इसका लो। ठीक है, ये ओवरव्यू के बाद मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा जिसकी बेसिस पे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपने अर्ली क्लोजिंग के बाद हाई और लो मार्क कर लिया और इसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होती है जो कि 3 AM की कैंडल होती है। ठीक है, 2 AM कैंडल का हाई मार्क कर लिया आपने और लो मार्क कर लिया जो कि 1 आवर की कैंडल है। ठीक है, उसके बाद एक नई कैंडल ओपन होगी जो 3 AM की कैंडल होगी। ठीक है, ये सारा टाइम जोन जो है न्यूयॉर्क टाइम जोन के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। ठीक है, और ये जो एरिया है, ये जो 3 to 4 AM, ये लंदन टाइम के लंदन सेशन का ट्रेडिंग मॉडल है बेसिकली। ठीक है, और टाइम जोन जो होता है आपके चार्ट पे वो न्यूयॉर्क टाइम जोन के अकॉर्डिंगली होता है। अब इसके बाद जब 3 AM की कैंडल ओपन होती है तो आपने वेट करना है। ठीक है, या तो मार्केट हाई लेगी, ठीक है, ठीक हो गया, या तो मार्केट जो है लो लेगी। ठीक है, अब आपने वेट करना है कि मार्केट पहले क्या चीज़ किस एरिया को स्वीप करती है। ठीक है, अगर तो कैंडल थोड़ा लो क्लोज होती है तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली पहले लो को लेगी। ठीक है, और अगर कैंडल हाई स्वीप करती है तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली पहले हाई को स्वीप करेगी। ठीक है, अब ये मार्केट ने दोनों एक्टिविटीज कर ली। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जब मार्केट ने ये दोनों एक्टिविटीज कर ली, या तो हाई लिया या तो लो लिया। ठीक है, हम स्वीप का वेट करेंगे। ठीक है, इसको लिक्विडिटी स्वीप भी कह सकते हैं और 1 आवर लो और 1 आवर हाई स्वीप भी कह सकते हैं। ठीक है, एक दफा जब मार्केट ने हाई स्वीप कर लिया, ठीक है, उसके बाद हम वेट करेंगे ने बेसिक एंट्री मॉडल का, जो कि क्या है, जो कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट विद एफवीजी और एन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो है वो एफवीजी हुआ करेगी। आपने क्या करना है, आपने एफवीजी पे एंट्री ली, लो पे टारगेट रखा और हाई पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया अगर तो मार्केट पहले लिक्विडिटी स्वीप करती है टूवर्ड्स हाई की। ठीक है, और उसके बाद आपने टारगेट करना है लो को, या फिर आप इसको 2 RR टारगेट भी कर सकते हैं।
ठीक है, 1:2 की ट्रेड भी आप ले सकते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको यही बोलूंगा कि आप 1:2 या कोई सेल साइड लिक्विडिटी आपको नजर आती है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आपने वो टारगेट करनी है। ठीक है, या और जब आप इस पे थोड़े से प्रो हो जाएं, ठीक है, तो आप उसका लो भी टारगेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस। ठीक है, और ये सेम चीज अप्लाई होगी अब अगर मार्केट पहले लो ले लेती है, जो कि ये एरिया बनता है। ठीक है, और अगर मार्केट लो लेती है तो सेम एमएसएस हो गया। ठीक है, जहाँ पे आपको नज़र आती है एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, आपने वो ले लेना है। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत प्लेस कर दिया मैंने। ठीक है, और उसके बाद आपने लॉन्ग की पोजीशन ले लेनी है विद स्टॉप लॉस एट लो एंड टारगेट हाई, या फिर आप 2 RR 3 RR जो भी टारगेट कर सकते हैं। जो भी आपको बाय साइड लिक्विडिटी नज़र आती है आप उसको टारगेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक एंट्री मॉडल है। ठीक है, अब ये तो हो गई बेसिक चीज़। अब आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है? 2 घंटे की ट्रेडिंग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 3 AM है। आपकी जो ट्रेड है वो आपने 4 AM, जब भी 4 AM आता है आपने क्लोज कर देनी है। ठीक है, ये हो गई 2 AM की कैंडल। ये 3 AM स्टार्ट हुआ, 3 AM के बाद मार्केट ने लिया लो। ठीक है, लो ऑफ 2 AM। ठीक है, एंड दिस इज हाई ऑफ 2 AM। ठीक है, अब मार्केट ने लिया लो, आपने ली उसकी बेसिस पे एंट्री। आपने ट्रेड, अगर तो ट्रेड आपकी यहाँ तक है, ठीक है, और आपका मार्केट जो है वो 4 AM पहुंच जाती है। ठीक है, तो आपने फ़ौरन से ट्रेड क्लोज कर देनी है, क्योंकि इसके बाद मार्केट जो है थोड़ी सी मैनिपुलेशन करेगी। ठीक है, और ये एक डिफरेंट टाइम एरिया कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखना है कि 1 AM, सॉरी, 1 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली आपने चार्ट ओपन करना है। आपको जो भी बाय साइड लिक्विडिटी क्लोजरली नज़र आती है स्टार्टिंग में आपने उसको टारगेट करना है। ठीक है, और वैसे होता ज़्यादातर यही है कि मार्केट जो है 4 AM से पहले ही हाई ले लेती है। लेकिन अगर मार्केट हाई नहीं लेती तो आपने 4 AM से 1 2 या 5 मिनट पहले अपनी ट्रेड को क्लोज कर देना है, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन हो सकती है। ठीक है, ये एक बेसिक बेसिक मॉडल है जो कि आप ट्रेड कर सकते हैं, और इस मॉडल को मैं 3 to 4 AM मॉडल बोलता हूँ। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं और इसको थोड़ा सा और फर्दर डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। सो हमारी फर्स्ट एग्जांपल यूरो यूएसडी की हम ले लेंगे। अब आपने चेक कर लेना है कि आपका चार्ट जो है हमेशा -4 UTC होना चाहिए। ठीक है, अब 2 AM की कैंडल जो है ये आपने इसका हाई और इसका लो मार्क कर लेना है। ठीक है, जब आपकी 3 AM कैंडल ओपन हो जाती है, और ये टाइम जोन जो है ये 1 आवर का होना चाहिए टाइम फ्रेम। ठीक है, 1 आवर पे आपने हाई और लो मार्क कर लेना है। उसके बाद आपने ज़्यादा क्लियर देखने के लिए और ट्रेड की एंट्री देखने के लिए 1 मिनट पे चले जाना है। अब 1 मिनट पे आके आपने इसको क्लियरली मार्क कर लेना है। ठीक है, ये हो गया 2 AM लो। ठीक है, इसको मैं 2L के नाम से मेंशन कर दूंगा, और दिस इज 2 AM हाई। ठीक है, और इसको मैं 2H के नाम से मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अब 3 AM कहाँ पे ओपन हो रहा है वो आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, दिस इज 3 AM। सही हो गया, ये 3 AM ओपन हो गया। 3 AM। ठीक है, और आपने एक और वर्टिकल लाइन मार्क कर लेनी है 4 o'clock विच इज 4 AM, और आपने इसके बीच में ट्रेड फाइंड करनी है। कैसे? जब 3 AM ओपन हो जाता है, ठीक है, आपने हाई लो मार्क कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने वेट करना है कि मार्केट या तो पहले लो लेगी
या तो पहले हाई लेगी। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, 3M ओपन होने के साथ ही मार्केट टूवर्ड्स लो गई। ठीक है, मार्केट ने लो स्वीप किया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने, अब आती है हमारी बात मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर। ठीक है, हमारा जो एंट्री मॉडल है, ठीक है, एमएसएस के बाद आपने मार्क कर लेनी है ऑर्डर ब्लॉक या तो एफवीजी। मोस्ट प्रोबेबली एफवीजी फॉर्म होती है, लेकिन ज़्यादातर जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं एफवीजी के बाद वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्ट करते हैं, तो आपने एफवीजी के ऊपर एंट्री लेनी है। ठीक है, और ये आपने मार्केट एंट्री लेनी होगी। ठीक है, अब आपने ले ली एंट्री। आपने जब ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ले ली तो आपने लो को मार्क कर लेना है। ठीक है, ठीक है, और आपने टारगेट 2 AM हाई कर लेना है। ठीक हो गया, ये आपको एक अच्छी ट्रेड नज़र आ रही है। ये एक लो रिस्क प्रोबेबिलिटी तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये एक लो आरआर ट्रेड है, क्योंकि मार्केट्स इस कंडीशंस कुछ ऐसी होंगी उस टाइम के लिहाज से। ठीक है, तो ये आपका बेसिक एंट्री मॉडल हो गया। जब मार्केट ने स्वीप कर लिया उसके बाद आपने एमएसएस का वेट करना है। एमएसएस के बाद ऑर्डर ब्लॉक या एंट्री एफवीजी पे लेनी है आपने। ठीक है, आपने एंट्री लेके स्टॉप लॉस लो कर देना है। ठीक है, कुछ लोग इसका स्टॉप लॉस ये भी मार्क करते हैं कि सेकंड लास्ट कैंडल जो है उसको मार्क कर लिया या लास्ट कैंडल को मार्क कर लिया, लेकिन मैं सेफ, शुरू में आपको कहूँगा कि आप सेफ चलें तो आपने लो ही मार्क करना है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि अगर इधर से नीचे क्लोज होती है मार्केट तो मार्केट से नीचे जा सकती है, और टारगेट आपने 2M हाई कर लेना है, जो कि इस लेवल पे आपने मार्क किया होगा पहले से। ठीक है, अक्सर आपको इस तरह लो आरआर ट्रेड्स मिलेंगी, अक्सर आपको काफ़ी ज़्यादा हाई आरआर ट्रेड्स मिलेंगी। तो आपने इन चीज़ों पे गौर करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये ऑलमोस्ट डेली फॉर्म होता है। ठीक है, और ऑलमोस्ट हर पेयर के ऊपर ये फॉर्म होता है। आप कुछ पेयर सेलेक्ट कर लें जो आपको ज़्यादा ट्रेडेबल लगते हैं, जिसका पीए आपको अच्छा लगता है, आपके ट्रेडिंग मॉडल के अकॉर्डिंगली वर्क करता है, तो उस पेयर पे आप ये इम्प्लीमेंट करें। और इसका काफ़ी अच्छा विन रेशियो है, तो इससे आप इजीली प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इसको डेली प्रैक्टिस करें, मार्केट कंडीशंस देखें। नो फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन आप इसकी बेसिस पे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं इजीली।